आज के इस वीडियो में समझने वाले हैं कि सबमर्सिबल मोटर का यदि बूस कट जाता है तो बूस को कैसे चेक करना है कि इसका बूस ही कटा है या फिर मोटर में कोई दूसरी प्रॉब्लम है जिसलिए मोटर नहीं चल रही है। ये देखिए मोटर का शाफ्ट है, इसमें एक ऊपरी होजिंग है और एक निचली होजिंग है। इन होजिंग में बूस फिट होते हैं। देखिए बॉडी मोटर के अलग कर लिए हैं, रोटर भी अलग कर लिए और ये हाउजिंग है, एक ऊपर वाली हाउजिंग और एक नीचे वाली हाउजिंग है। इन हाउजिंग में देखिए बूस फिट हुए। देखिए यह इस साइड से एक बूस फिट है और एक बूस इस साइड से, यानी दोनों हाउजिंग में दो दो बूस हैं। एक ये हाउजिंग है, इसमें दो बूस हैं। देखिए एक अंदर से वो दिख रहा है, थोड़ा सा आपको दिख रहा है, देखिए वो अलग से है और ये वाला अलग से है। इसी तरह से उस वाली हाउजिंग में भी दो बूस फिट हैं, एक ऊपर से डाला गया है, एक नीचे से डाला गया है। देखिए इसमें ये दिख रहा है आपको, यह बूस है, बूस रबड़ के, मेटल के, इस तरह से बूस आते हैं। जब बूसिंग की प्रक्रिया होती है तो इन बूस को निकाल करके इसकी जगह पर दूसरा बूस डाल दिया जाता है। उसी तरह इसमें भी देखिए ये ऊपर वाली हाउजिंग है, इसमें भी दो बूस फिट हैं, इधर से एक दिख रहा है और ये देखिए नीचे वाली हाउजिंग है। यह हाउजिंग इन स्टेटर में एक ऊपर और एक नीचे फिट होती हैं इस तरह से, और एक ऊपर फिट होती है ऐसे। इसके बीच में रोटर घूमता है, यानी इन्हीं दोनों हाउजिंग के बीच में जो बूस लगे होते हैं ये शाफ्ट को अच्छे से फ्री करते हैं, जो घर्षण मुक्त करते हैं, ताकि इन दो बूसों के मध्य, दोनों हाउजिंग के मध्य यह रोटर अच्छे से घूम सके। देखिए जब बूस कट जाते हैं तो आपको चेक कैसे करना है, इस तरह से आपको मोटर को ओपन कर लेना है, इस तरह से दोनों हाउजिंग को रोटर में डाल लेना है। अब डालने के बाद आपको चाल देखना है कि इसमें चाल तो नहीं है, इधर उधर हिलाना है। यदि बूस कट जाता है तो यहाँ रोटर में निशान बने होते हैं। यह जो रोटर होता है तो इसके बॉडी में टच किया रहता है, उस कंडीशन में यहाँ थोड़े थोड़े निशान यानी खरोंच आ जाते हैं। तो ऐसे भी दिखता है कि बूस कटे हैं, लेकिन खरोंच तब बनता है, निशान तब बनते हैं जब बूस ज़्यादा कट जाते हैं, तब रोटर किनारे पर टच करता है। देखिए इस तरह से मोटर की बाइंडिंग होती है। इसकी जो स्टेटर बॉडी है, देखिए इसमें बाइंडिंग हुई है। इधर से भी देख लेते हैं, देखिए बाइंडिंग हुई है। इसकी बाइंडिंग करके अच्छे से इसको साइज दे करके, ताकि इसका जो रोटर फिट हो इसके किनारे पर टच ना हो, इसके बीच में यह चलता है। मान लीजिए किसी कारण से यदि बूस कट जाते हैं, रोटर में चाल हो जाती है, तो इसी बॉडी के किनारे पर टच करने लगता है। उस कंडीशन में रोटर में निशान बन जाते हैं यहाँ पर। देखिए इस तरह से अब आपको होजिंग को निकाल लेना है। जब कभी बूस कट जाते हैं तो मैकेनिक के पास मोटर को लेकर के जाते हैं। मैकेनिक बूसिंग की प्रक्रिया में इनके अंदर जो बूस लगे होते हैं उन बूस को निकाल करके बाहर करते हैं, उन्हीं के जगह पर नया इसी साइज का बूस डालते हैं। देखिए आपको दिखाने के लिए इस रोटर को ऐसे फिट कर देते हैं, इसकी बॉडी में किस तरह से फिट होता है। एक होजिंग हमने डाल लिए हैं और इस रोटर को फिट करके आपको दिखाते हैं। इस तरह से यह बॉडी में फिट रहता है। जब इसको सप्लाई मिलती है तो यह घूमने लगता है, लेकिन यदि बूस ज़्यादा कट जाते हैं तो इसमें चाल हो जाती है और यह किनारे पर टच करने लगता है, घूम नहीं पाता है। इस तरह से यह घूमता है, इसके बीच में इस तरह से फिट होता है। और इधर की एक होजिंग होती है ऊपर वाली, यह भी इधर फिट कर देते हैं, तो इसमें घर्षण कम होता है। आसानी से इन दो बूसों के बीच में यह रोटर घूमने लगता है। अब हम इसको साइड कर लेते हैं और इसकी स्टेटर यानी बॉडी को भी साइड कर लेते हैं। अब आपको समझाते हैं कि बूस कटे होते हैं तो आपको कैसे पहचानना है कि बूस कटे हैं या फिर मोटर में दूसरी प्रॉब्लम है। देखिए आप इसको देखिए, इस तरह से बूस को रोटर में डालना है। जो ऊपर का है तो ऊपर साइड में डालना है, जो नीचे का है नीचे साइड में डालना है। इसके रोटर में इस बूस को यानी हाउजिंग को डालना है और उसको चाल पता करना है। इस तरह से देखिए, इस तरह से रोटर में फिट करने के बाद देखिए हमने फिट कर लिए हैं। अब इसमें चाल समझ, इस तरह से आपको हिलाना है, लंबिक हिलाना है इसे।
ऊपर नीचे नहीं, अगल बगल में हिलाना है। थोड़ी सी भी चाल है तो समझ लेना चाहिए कि बूश कटे हुए हैं। यदि बूश ज़्यादा कट जाते हैं तो रोटर किनारे पर टच करता है, दोनों साइड में टच किया हुआ है तो समझ लेना चाहिए कि दोनों बूश कट गए हैं, यानी ऊपर के और नीचे के। लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है कि बुशिंग करने के बाद भी प्रक्रिया वही बनी हुई है, मोटर नहीं चल रही है या फिर किनारे पर टच कर रहा है। ऐसी कंडीशन में आपका रोटर टेढ़ा हो सकता है या फिर बुशिंग नहीं खराब है, ऐसे आप चेक कर रहे हैं। ऊपरी होजिंग ऊपर डाल करके और निचली होजिंग नीचे डाल करके चेक कर रहे हैं, चाल समझ में नहीं आ रही है, चाल नहीं है फिर भी रोटर किनारे पर टच कर रहा है। ऐसी कंडीशन में रोटर टेढ़ा हो सकता है। जिस जगह पर इस तरह से टच किया रहता है उस जगह वह टेढ़ा होता है, इसलिए टच किया रहता है। लेकिन यदि बूश खराब है तब टच किया है तो बुशिंग कर देंगे, नया बूश डाल देंगे तो टच करने की प्रक्रिया ख़त्म हो जाएगी, आपकी मोटर सही से चलने लगेगी। लेकिन जब कभी कभार ऐसा हो कि आपने नया बूस्ट डलवा दिया फिर भी मोटर नहीं चल रही है तो उस कंडीशन में रोटर टेढ़ा हो सकता है। टेढ़ा होने पर आप बुशिंग कर देंगे फिर भी किनारे पर टच करेगा, मोटर नहीं चलेगी। यहाँ देखिए पूरी स्लॉट में पूरे रोटर टच किया रहता है तो उसके स्लॉट भी बिखर जाते हैं और इसमें भी निशान बन जाते हैं, यानी रोटर भी बहुत ज़्यादा घिस जाता है। ऐसी कंडीशन यदि हो रही तो आपको समझ लेना चाहिए कि समर्सिबल मोटर का रोटर ख़राब है, रोटर टेढ़ा है, रोटर को सीधा करवाना पड़ेगा। लेकिन यह बहुत मुश्किल प्रक्रिया होती है, हर जगह संभव नहीं होती है। रोटर सीधा हो जाता है, रोटर की रिपेयरिंग होती है, लेकिन हर दुकान पर हर मैकेनिक के पास यह सुविधा अवेलेबल नहीं होती है। इस तरह से आपके समझ में आ गया होगा कि समर्सिबल मोटर का एड बूश ख़राब होता है तो आपको कैसे चेक करना है, क्या क्या चेक करना है, ताकि आपको क्लियर हो सके कि समर्सिबल मोटर का बूश ही ख़राब है या फिर रोटर में प्रॉब्लम है या फिर मोटर में कोई दूसरी प्रॉब्लम है, इस वजह से आपकी मोटर नहीं चल रही।